जय हिंद। देखिए दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे डिफरेंशियल मतलब अवकलन पढ़ रहे थे। अवकलन के अंदर अपन ने 22 सवाल अपने समाप्त हो चुके थे, 22 उदाहरण अपने समाप्त हो चुके थे। कहने का मतलब ये है 1 से 22 तक जितने भी उदाहरण थे पूरे समाप्त थे। 7.1 से 7.5 तक अपने तीसरा सवाल कर लिया था। ठीक है, मतलब 7.1 से 7.5 का तीसरा सवाल भी अपना समाप्त हो चुका था और अपने 22 सवाल समाप्त हो चुके हैं। सूत्रों का सत्यापन समाप्त हो चुका है और कुछ सूत्र थे साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स। ये इसके जो अवकलन होता है 1 साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1/√1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ये कैसे आया कैसे नहीं आया इस पर अपने सारी चर्चा की और उसको भी प्रूव किया था। अब आज अपन बात करेंगे एग्जाम्पल नहीं, अपना क्वेश्चन है चौथा 7.5 प्रश्नावली। प्रश्नमाला कौन सी है दोस्तों? प्रश्नमाला 7.5 और 7.5 के अंदर अपने 3 सवाल समाप्त हो चुके हैं। चौथा सवाल की बात करेंगे। चौथा सवाल अपने लिए क्या दे रखा है, यदि y बराबर अपने लिए क्या दे रखा है दोस्तों, ये cos nx प्लस का a sin, या फिर यहाँ पर b लिख लीजिए आप, b sin nx ये दे रखा है। बहुत तो क्या करना है दोस्तों, सिद्ध कीजिए। सिद्ध किसको करना है? सिद्ध करना है अपन को, सिद्ध करना है दोस्तों। देखो क्या दे रखा है अपने लिए सिद्ध करने के लिए, सिद्ध करो d² y dx² प्लस का n² y बराबर में 0। इस चीज को अपन को क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो अपन ये चीज लानी है इस चीज से, तो अपन क्या करते हैं, देखिए प्रूफ सबसे पहले दिया गया है। अच्छा, दिया गया है, क्या दिया गया है, y बराबर a cos nx दिया है प्लस b sin nx दिया है। समीकरण नंबर 1 बना लो इसको। अब अपन क्या करते हैं, समीकरण जो 1 है, समीकरण 1 का x के सापेक्ष क्या करते हैं दोस्त, इसका अवकलन कर लेते हैं। क्या करते हैं, अवकलन। इसका अवकलन करेंगे तो y का क्या हो जाएगा, y dy/dx हो जाएगा। और यहाँ पर देखो cos का अवकलन क्या होता है दोस्तों, माइनस का sin x होता है। ये चीजें मैंने फर्स्ट वीडियो में बताई आपके लिए, जब 7वीं प्रश्नावली अपन पढ़ने लगे और आपके फर्स्ट ही पेज पर है 7वीं प्रश्नावली की। ठीक है, तो cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस का sin x होता है। और जो थीटा में मान होता है उसको अपन बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये तो अचर है। ठीक है, cos का क्या होता है, माइनस का sin nx ए थीटा। और अभी x तक जाना है अपन को, तो थीटा के अंदर x के सापेक्ष कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या रहा है, nx आ रहा है। x का x के सापेक्ष क्या होता है, जो मान लीजिए ये मान बचा। तो यहाँ पर देखिए ये तो n तो अचर है, n तो बाहर आ जाएगा, कोई बात नहीं, अचर है। और dy/dx x का होएगा तो x का x के सापेक्ष क्या होता है, 1, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, n। फिर प्लस का चिन्ह b आ रहा है तो b लिख दो। साइन का क्या होता है, cos x, sin x का cos x, तो यहाँ पर क्या जाएगा cos nx ये थीटा। और ये nx का फिर से होगा, तो n तो अचर है इसलिए तो बाहर। और x का किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष क्या होगा, 1। तो 1 को लिखो चाहो मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। ये समीकरण नंबर अपने लिए यो मान लीजिए। समीकरण नंबर कौन सी आ गई दोस्तों, ये दूसरी आ गई। अब अपन क्या करते हैं, इसी पुनः समीकरण 2 का क्या करते हैं दोस्तों, अवकलन कर लेते हैं। ठीक है, समीकरण नंबर 2 का पुनः अवकलन करते हैं। मेरे दोस्त चीजें समझ में आ रही होगी आपके। और यदि आपको एक उदाहरण से 22वें उदाहरण तक किसी भी उदाहरण में दिक्कत है, 7.1 से 7.5 के चौथे सवाल तक यदि आपको दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए, मुझे बताइए, मैं दोबारा उस सवाल को बोर्ड पर बता करके यूट्यूब पर वीडियो डाल दूंगा। ठीक है दोस्तों, और समाकलन भी मैंने पूरे पढ़ा दिए 9.1 से 9.7 तक के सारे 57 उदाहरण, विविध के पूरे सवाल और 11 सूत्रों का सत्यापन भी पढ़ा दिया। ठीक है दोस्तों, आपको दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए, बताइए मुझे, मैं फिर से उस सवाल को बता करके डाल दूंगा। ठीक है दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, अब देखिए समीकरण नंबर 2 का अवकलन अपन वापस कर रहे हैं पुनः, तो d² y क्या हो जाएगा, dx²। यहाँ पर ये क्या है अपने लिए, अच्छा एक काम करते हैं, बाद में करते हैं, पहले इसे थोड़ा सा सुंदर और बना लेते हैं, नहीं तो आपको मिस्टेक हो जाएगी समझने में। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, dy/dx। और यहाँ पर क्या करते हैं, ये के पहले अपने एक काम करते हैं, यहाँ पर भी n है, यहाँ पर भी n है,
दोनों पक्षों में n है, n को कॉमन ले लेते हैं अपन, तो कॉमन लेंगे तो n तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, प्लस और माइनस वाली संख्या को आगे पीछे लिख लेते हैं जिससे अपन को सुंदर लग जाएगा। b cos nx को आगे लिख लेते हैं अपन, ये प्लस का है और यहाँ पर देखो ये माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पर क्या जाएगा a sin nx। अब इसमें समीकरण नंबर 2 बनाओ, उसको मत बनाओ, इसको बना लो। कैसे आया, देखो n यहाँ पर इस पक्ष में भी इस पक्ष में भी n को कॉमन ले लिया तो बाहर आ गया। यहाँ पर अपने पास प्लस की संख्या है, ये पूरी प्लस की है, प्लस संख्या को अपना आगे लिख लेते हैं। पीछे और आगे लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो तो इसको ही आगे रहने दो, इसको पीछे रहने दो। आपको यदि ऐसा लग रहा है कि मतलब कोई ऐसा, तो आप ऐसा कर लो मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं। n तो यहाँ से बाहर आ गया, यहाँ क्या बचा, माइनस का a sin nx, ये बच गया और sin nx बच गया। फिर किसका चिन्ह है, प्लस का, तो प्लस का। फिर क्या है b, फिर क्या बचा cos nx और n तो आगे आ गया। अब इसका अपन क्या करते हैं, पुनः समीकरण 2 का अवकलन कर लेते हैं, अवकलन करने पर, ठीक है। अब समीकरण नंबर 2 का अपन अवकलन पुनः करते हैं दोस्तों, तो आइए ऊपर से करते हैं, यहाँ पर नीचे आपको दिख नहीं रहा होगा। तो अब समीकरण नंबर 2 का अपन पुनः अवकलन करेंगे तो अपने पास क्या मान प्राप्त होगा, देखो यहाँ पर क्या था अपने पास dy अपॉन dx था, dy अपॉन dx का क्या हो जाएगा, पुनः अवकलन में d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर किसका चिन्ह है, बराबर का, तो बराबर ही लगा दीजिए। यहाँ पर n है, n को वैसा वैसा लिख दीजिए, थोड़ा बड़ा कोष्टक लगा दीजिए, लग रहा है। यहाँ पर देखो a क्या है, अचर है, तो माइनस का a को वैसा वैसा लिख दीजिए, ये तो अचर है। साइन nx, साइन x का अवकलन क्या होता है, cos x, प्लस का होता है, तो यहाँ पर लिखिए cos x nx। अंदर क्या बच रहा है अपने पास, थीटा में nx है, तो nx जो बचा थीटा में, अपन को तो x का अवकलन करना है, n क्या है, अचर है, इसको छोड़ दो, x का x के सापेक्ष क्या होगा, 1 होगा, इसलिए यहाँ पर 1 आएगा। a को किसी भी संख्या से गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए यहाँ पर क्या लिख देंगे, n। फिर किसका चिन्ह है, प्लस का, तो प्लस का चिन्ह लगा दो। फिर क्या है, b, तो b लिख दो। अब cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस का sin x होता है, इसलिए यहाँ पर माइनस का क्या आ जाएगा दोस्तों, sin nx आ जाएगा। अच्छा nx का अवकलन होगा तो क्या बचेगा, n बच जाएगा, क्योंकि x का x के सापेक्ष, n तो अचर है ना, बाहर आ जाएगा, x का x के सापेक्ष 1 होता है, 1 को किसी भी संख्या से इंटू करो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो, अब अपन क्या करते हैं, अब अपन एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर जो ये ना आया अपने पास, देखो n यहाँ पर भी है, n इस पक्ष में भी है, इस पक्ष में भी, दोनों तरफ है ये, तो यहाँ को फिर से कॉमन ले लेते हैं अपन। तो यहाँ पर देखो dy स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर बराबर, n को फिर से कॉमन लेंगे दोस्तों, देखो ये n ये भी n और n पहले से बाहर है, तो n फिर से कॉमन ले लिया अपन ने, तो यहाँ पर क्या बचा अपने पास, माइनस का a cos nx और प्लस का माइनस का, देखो ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इसलिए माइनस का b और क्या आ जाएगा sin nx। किसी को कोई दिक्कत नहीं, n को n से करेंगे तो क्या जाएगा दोस्तों, n स्क्वायर हो जाएगा। सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए मेरे मित्र, और माइनस को भी कॉमन ले लीजिए आप बाहर, तो पूरी संख्या अंदर किसकी हो जाएगी, प्लस की, क्या आ जाएगा। अच्छा इसको एक काम कीजिए, आप पूरा जितना भी मान आपके पास है, इस पूरे मान को अपन क्या करते हैं, माइनस को अपन क्या करा, कॉमन ले लिया ना बाहर, ठीक है। अब यहाँ पर n और n क्या हो गया, n स्क्वायर, तो अंदर कौन सी संख्या बची, a cos nx बच गया, प्लस का चिन्ह b sin nx बच गया। सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए मेरे दोस्त, और शेयर भी कर दीजिए। अब देखो यहाँ पर ये मान कैसे आया भाई, n यहाँ पर दोनों तरफ था, मैंने कॉमन ले लिया, तो n पहले से एक बाहर था, n और n इंटू करेंगे तो n स्क्वायर हो गया। दोनों पक्षों में माइनस है, माइनस को मैंने कॉमन ले लिया, तो दोनों मान प्लस के हो गए, क्योंकि माइनस को अंदर भेजेंगे, एक माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब इस मान को देखिए दोस्तों, आप समीकरण नंबर इसको 3 बना लीजिए, और समीकरण 3 1 को देखिए, जो समीकरण नंबर मैंने 1 बनाई थी, देखो a cos nx प्लस का चिन्ह b sin nx, ये पूरा मान किसके बराबर है दोस्तों, ये मान y के बराबर है, y के बराबर है। तो ये जो मान है, इस मान की जगह पर अपन क्या रख देंगे, y रख सकते हैं, क्योंकि ये पूरा मान y के बराबर है, अतः समीकरण 1 से रख सकते हैं। तो अपने पास मान जो प्राप्त होगा यहाँ पर y रखने पर, वो क्या प्राप्त होगा, देखो d स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर और माइनस का n स्क्वायर और y आ जाएगा। इस पूरे मान की जगह पर क्या आ जाएगा, y, ये यहाँ से देख लीजिए, ये पूरा मान किसके बराबर है, y, और ये मान और ये मान समान है, ठीक है। तो अब ये जो माइनस n स्क्वायर y आ रहा है, इसको इधर ले लीजिए आप, तो देखिए
डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और प्लस का एन स्क्वायर वाई बराबर में क्या जाएगा 0 हो जाएगा। कैसे भाई, माइनस का एन स्क्वायर वाई आ रहा है, इसको इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, अर्थात ये मान अपने पास प्राप्त हो गया। और क्या यही सिद्ध करना था? यस, इसी सिद्ध, ये सिद्ध हो चुका है अपना। ठीक है, तो ये आंसर अपना आ गया, ये प्रूफ भी हो चुका है। अच्छा सवाल था दोस्तों, एक बार इसको देख लेना। अब ये अपने 4 सवाल तक देख लीजिए। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर वाई, ये प्रूफ हो चुका है। तो दोस्तों अपने पास अभी तक अपने कितने सवाल किए? 7.1 से 7.5 तक के 74 सवाल आपने कर लिए। इसमें किसी भी प्रकार की किसी भी सवाल में आपको दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए, मेरे यूट्यूब पर मोबाइल नंबर भी है, फोन कर दीजिए और मैं उस सवाल को बता दूंगा आपके लिए। 22 उदाहरण किए, 22 उदाहरण में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो वो मुझे बताइए। कुल मिलाकर के 12th की जो गणित की बुक चलती है, इसमें किसी भी प्रश्नावली में आपको दिक्कत है, परेशानी है किसी भी सवाल में, चाहे वो विविध का हो, उदाहरण हो, प्रश्नावली का हो, सूत्रों का सत्यापन हो, कोई भी सवाल हो 12th से संबंधित, आप मेरे पास मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे बताइए। मैं उस सवालों को आपके लिए यूट्यूब पर पूरी कोशिश करूंगा उसे अच्छे से अच्छी तरह से समझा करके यूट्यूब पर वीडियो डालने। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए। जय हिंद।